बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। अल्लाह का शुक्र है कि हमें एक बार फिर से आपके सामने एक अहम और दीनी मसले पर बात करने का मौका मिला। आज का हमारा मौजू है किन लोगों पर कुर्बानी हराम है। कुर्बानी ईद उल अज़हा का एक बहुत बड़ा रुकन है और इस इबादत का अपना एक ख़ास मकाम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए कुर्बानी करना ना सिर्फ जायज़ नहीं बल्कि हराम है। जी हाँ, ये सच है। आज हम इस मसले को कुरान, हदीस और शरीयत के हवाले से तफसील से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और अल्लाह से दुआ है कि वो हमें अपने दीन को समझने और अमल करने की तौफीक दे। आमीन। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कुर्बानी क्यों की जाती है। दोस्तों, कुर्बानी सिर्फ एक जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं है, बल्कि एक अजीम इबादत है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ना तो जानवर का गोश्त अल्लाह तक पहुँचता है, ना उसका खून, बल्कि अल्लाह तक पहुँचता है तुम्हारा तकवा। कुर्बानी का मकसद है अल्लाह की रज़ा हासिल करना, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को कुर्बान करना और गरीबों तक मदद पहुँचाना। लेकिन ये इबादत सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो इसके अहकाम और शरीयत को पूरा करते हैं। अगर कोई शख्स इस शराइत को ना पूरा करे या किसी वजह से कुर्बानी उसके लिए हराम हो, तो उसका कुर्बानी करना ना सिर्फ बेकार है बल्कि गुनाह का सबब भी बन सकता है। अब हम देखेंगे कि वो कौन से लोग हैं जिनके लिए कुर्बानी हराम है। दोस्तों, इस्लाम में कुर्बानी के लिए कुछ शर्तें हैं। अगर ये शर्तें पूरी ना हो तो कुर्बानी या तो वाजिब नहीं होती या फिर हराम हो जाती है। चलिए इस शराइत को एक एक करके देखते हैं और फिर उन लोगों को समझते हैं जिनके लिए कुर्बानी हराम है। नंबर 1, गैर मुस्लिम पर कुर्बानी हराम है। सबसे पहली बात, कुर्बानी एक खालिस इस्लामी इबादत है जो सिर्फ मुसलमान के लिए है। एक गैर मुस्लिम के लिए ना तो कुर्बानी वाजिब है ना जायज़ है। अगर कोई गैर मुस्लिम कुर्बानी करे तो ये शरीयत के मुताबिक कबूल नहीं होगी, क्योंकि ये इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए और इस्लाम के अहकाम के मुताबिक होनी चाहिए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स इस्लाम के सिवा कोई और दीन इख्तियार करे उसका अमल कबूल नहीं होगा। इसीलिए गैर मुस्लिम के लिए कुर्बानी करना हराम है, क्योंकि ये एक इस्लामी इबादत है और उसके लिए ईमान शर्त अव्वल है। नंबर 2, मुर्तद। अगर कोई शख्स मुस्लिम था लेकिन बाद में उसने इस्लाम छोड़ दिया, यानी वो मुर्तद हो गया, तो उसके लिए भी कुर्बानी करना हराम है। मुर्तद का मतलब है कि वो शख्स जो अपने इरादे से इस्लाम छोड़कर किसी और मजहब या कोई और अकीदे कबूल कर ले। ऐसे शख्स जब तक वापस इस्लाम में दाखिल ना हो, उसका कोई भी अमल, चाहे वो नमाज हो, रोज़ा हो या कुर्बानी हो, कबूल नहीं होगा। हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्तद शख्स का कोई अमल कबूल नहीं होता जब तक वो इस्लाम में वापस ना आए। इसीलिए अगर कोई मुर्तद कुर्बानी करे तो यह हराम है और बेकार है। नंबर 3, ऐसे लोग जो कुर्बानी के अहकाम को ना माने। दोस्तों, कुर्बानी के लिए शरीयत ने कुछ अहकाम मुकर्रर किए हैं। अगर कोई शख्स इन अहकाम को जानबूझकर तोड़ता है या उनकी खिलाफ वर्जी करता है तो उसकी कुर्बानी हराम हो सकती है। मिसाल के तौर पर नियत का ना होना। कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए। अगर कोई शख्स रिया यानी दिखावे के लिए या दुनियावी मकसद के लिए या किसी गैर शरई मकसद के लिए कुर्बानी करे तो ये कुर्बानी हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल का दारोमदार नियत पर है। अगर नियत खालिस अल्लाह के लिए ना हो तो कुर्बानी कबूल नहीं होगी। अगर कोई शख्स हराम माल के ज़रिए से, जैसे चोरी, सूद, जुआ या किसी और हराम कमाई से जानवर खरीदे और उसकी कुर्बानी करे तो ये कुर्बानी हराम है। अल्लाह ताला सिर्फ पाक और हलाल माल से की गई इबादत कबूल करते हैं। दोस्तों, कुर्बानी के लिए शरीयत ने एक ख़ास तरीका मुकर्रर किया है, जिसे जानवर का सेहतमंद होना, उसका ज़िबा करने का सही वक्त यानी 10, 11 या 12 ज़िलहिज्जा को, और ज़िबा का इस्लामी तरीका। अगर कोई शख्स जानबूझकर इस तरीके की खिलाफ वर्जी करे तो उसकी कुर्बानी हराम हो जाती है। नंबर 4, ऐसे लोग जो कुर्बानी वाजिब ना होने पर भी ज़िद करते हैं। दोस्तों, कुर्बानी उन लोगों पर वाजिब है जो साहिब निसाब है, यदि उनके पास निसाब के बराबर माल हो और वो मुकीम हो यानी सफ़र में ना हो। लेकिन अगर कोई शख्स साहिब निसाब नहीं है और वो मुसाफिर है और फिर भी वो कुर्बानी करता है जबकि उसके पास खर्च के लिए कोई और ज़रिया नहीं है, तो ये भी नाजायज़ है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स अपने घर की ज़रूरतें खर्चों को छोड़कर
یا قرض لے کر قربانی کرے تو یہ شریعت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے لیے یہ گناہ کافی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے خرچ کو ضائع کرے۔ اسی لیے اگر قربانی واجب نہ ہو اور کوئی شخص اپنی مالی حالت کو نظر انداز کر کے قربانی کرے تو یہ ناجائز اور حرام ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، مشرکانہ عقائد والے لوگوں پر قربانی حرام ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے لیکن اس کے عقیدے میں شرک ہے یا وہ کسی ایسے عقیدے پر قائم ہے جو اسلام کے خلاف ہے تو اس کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی۔ مثلاً اگر کوئی شخص قربانی کسی پیر، قبر یا کسی اور کے نام پر کرے تو یہ شرک ہے اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دین کا اصل مقصد اللہ کی عبادت کو خالص کرنا ہے، شرک کی وجہ سے قربانی حرام ہو جاتی ہے۔ اب یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ قربانی کے لیے کون سی شرطیں ضروری ہیں تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ قربانی کس طرح قبول ہوتی ہے۔ پہلا، ایمان، قربانی کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے، قربانی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ دوسرا، مالی حالت اچھی ہونا چاہیے، قربانی کرنے والا صاحب نصاب ہونا چاہیے، یعنی اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال ہو۔ قربانی کے وقت کوئی شخص مسافر نہ ہو۔ قربانی 10، 11 یا 12 ذی الحجہ کو ہونی چاہیے۔ قربانی کے لیے جانور حلال کمائی سے خریدا جائے، جانور کا ذبح اسلامی طریقے سے ہو اور جانور شرعی شرائط پورا کرتا ہو، صحت مند ہو، کوئی نقص نہ ہو۔ دوستو، اکثر لوگ قربانی کے مسئلے میں غلطیاں کرتے ہیں جو ان کی قربانی کو حرام یا ناجائز بنا دیتی ہے۔ کچھ عام غلطیاں یہ ہیں، لوگ اکثر اپنی شہرت یا عزت کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ قربانی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص حرام مال سے قربانی کرے تو یہ قربانی نہ صرف بیکار ہے بلکہ گناہ کا سبب بھی ہے۔ قربانی کے لیے جانور کا صحت مند ہونا ضروری ہے۔ اگر جانور میں کوئی نقص ہو، جیسے اندھا ہو، لنگڑا ہو یا بہت کمزور ہو تو یہ قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ قربانی کے دن مقرر ہیں، اگر کوئی شخص 12 ذی الحجہ کے بعد قربانی کرے تو یہ قربانی نہیں، صدقہ مانا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، قربانی ایک عظیم عبادت ہے، لیکن اس کا قبول ہونا اس بات پر مبنی ہے کہ ہم شرائع کے احکام کو پورا کریں۔ اگر ہم قربانی کے وقت اپنی نیت کو خالص رکھیں، حلال مال کا انتخاب کریں اور شرعی طریقے پر عمل کریں تو اللہ تعالی ہماری قربانی کو قبول فرمائیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص غیر مسلم ہے، مرتد ہے یا شرعی احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کی قربانی حرام ہے اور قبول نہیں ہوگی۔ تو آئیے اس عید الاضحیٰ پر ہم سب یہ عزم کریں کہ ہم اپنی قربانی کو اللہ کے لیے خالص رکھیں اور اس کے احکام پر پوری طرح عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول کرے اور ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت پر چلنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔